हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 10 से लेकर के 16 अगस्त 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और बीच रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग लिब्रा। Six of Cups, Two of Swords, Nine of Wands, Knight of Cups, Seven of Pentacles, Seven of Sword, okay, Page of Sword. Bottom of the deck is Knight of Wands, okay. सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सारे ही साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो, लिब्रा, सजिटेरियस एंड जेमिनी। काफ़ी स्ट्रांगली आया है जेमिनी यहाँ पर। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। आपके जो पर्सन हैं वो एक प्लेयर हैं, ओके। प्लेयर हैं, किसी के साथ इन्वॉल्व भी हो सकते हैं, मल्टीपल लोगों के साथ इन्वॉल्व भी हो सकते हैं। प्लेयर ऐसे ही होते हैं भाई, ओके। तो सिंपल सी बात यह है कि ये पर्सन सुधरने वाला नहीं है। दे लाइक टू बी फ्लर्ट, ओके। मतलब फ्लर्ट को पसंद भी करते हैं और फ्लर्ट करना भी पसंद करते हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड से ये पर्सन बहुत अपनी लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं कई बार, ओके। आई सी दैट। मे भी हो सकता है मल्टीपल लोगों के साथ इनके रिलेशनशिप रहे हों, फिज़िकल रिलेशनशिप भी रहे हों। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स। पीछे अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी एम्बुलेंस की, इट मीन्स देखिए ऐसे ही कुछ नहीं होता है दुनिया में। ये इसी टाइम पे क्यों हम रीडिंग कर रहे हैं, बिकॉज आपको ये वार्निंग सिग्नल है एक तरह से इस पर्सन के लिए, ओके। यू मस्ट, अगर आपको आ रही है तो मुझे नहीं पता कि आपको आ रही कि नहीं, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली बहुत सतर्क रहना है, ओके। इस पर्सन को लेकर के अलर्ट हो जाइए। सो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है। 5 ऑफ पेंटिकल से मैं आपको यही कहूँगा, देखिए ये रिश्ता जो है आपका ऑलरेडी कोल्ड में जा चुका है। ऑलरेडी आप दोनों एक दूसरे से बातें बंद कर चुके हैं ऑलमोस्ट। आप भी अब उनको कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो भी आपको कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। दोनों तरफ से बिल्कुल बातें बंद हो चुकी हैं। तो अगर ऐसा ही रहा तो ठीक है मुझे लगता है, क्योंकि ये पर्सन जो है डेफिनेटली अच्छे इंसान तो नहीं है, ओके। मैं आपको यही चीज़ कहूँगा, दे आर नॉट, मतलब इन एक अच्छा इंसान का मतलब ये नहीं होता कि उसका पास्ट बुरा हो, ओके। मतलब पास्ट अच्छा ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, और पास्ट बुरा होने वाले का भी, इंसान का भी कई बार ऐसा होता है कि उनको भी रियलाइजेशन हो जाता है और वो सही हो जाते हैं, ओके। तो वो भी एक अच्छा इंसान है। अगर किसी को रियलाइजेशन हो रहा है, वो चीज़ें समझने लगा है कि हाँ क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है, तो फिर मैं समझता हूँ कि दिस इज़ गुड, ओके। सो यहाँ पर देखिए द हर्मिट कार्ड, और लेकिन ये इस पर्सन के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। द हर्मिट कार्ड है यहाँ। हर्मिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, देखिए आपको आपको पता ही है इनका बैकग्राउंड क्या है और क्या क्या चीज़ें इनके साथ हैं, ओके, अभी भी हैं। सो देखिए द हर्मिट कार्ड मुझे बता रहा है कि देखिए आप अब भली भांति सोच लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपने अब थोड़ा सा भी इस पर्सन को चांस दिया या इस पर्सन को आपने भरोसा किया इस पर, तो फिर शायद आप मुँह की खाएंगे, ओके। सोच समझ करके ही आगे बढ़िएगा आप, ओके। क्योंकि अब आपको इस पर्सन के बारे में सब कुछ पता ही है कि ये पर्सन आपके लायक हैं या नहीं, ओके। सो नाउ
मैं तो ये कहूँगा कि सोच समझ करके ही आगे बढ़िएगा इस पर्सन के साथ, क्योंकि आगे बहुत ख़तरा है इसके साथ, राइट। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द हाई प्रिस्टेस एनर्जी। सो देखिए, बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, एक सीक्रेट नहीं है, बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जिनके बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, ओके। एंड डेफिनेटली उनमें से कोई भी एक सीक्रेट अगर आपके सामने आ जाता है तो मुझे लगता है कि वहीं से ही एट दैट टाइम इटसेल्फ पूरी तरह से रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा, वहीं से ही ख़त्म मामला, समझिए। और दूसरी चीज़ ये, आपको ना अपने, देखिए, अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये है कि आपकी इंट्यूशन बहुत हाई रहने वाली है इस बीच में। अपनी इंट्यूशन पर पूरी तरह से आप रिलाई कर सकते हैं इस बीच में। अगर आपको कुछ पता करने की कोशिश, आपको चाहिए कुछ इन्फॉर्मेशन, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। यहाँ पर आपको डायरेक्टली अप्रोच करना चाहिए। सॉरी, ये डीफोकस हो रखा था। सो नाउ 9 ऑफ सोर्ड है। 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आपने बहुत टाइम, एनर्जी, पैसा, सब कुछ इस पर्सन पे इन्वेस्ट किया था। एंड नाउ यू आर एट द पॉइंट कि बिल्कुल लौट के बुद्धू घर को आए हैं, बैक टू द स्क्वायर वन, राइट। सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। सो नाउ आपके पास जो पहला कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स। सो देखिए, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको याद नहीं कर रहे, ठीक है। ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि राइट नाउ दे आर अलोन, ओके। लोनली फील कर रहे हैं, और अभी इस टाइम पे उनके आसपास कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। सो दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट यू। और हो सकता है कि इस हफ्ते इनका मैसेज आ जाए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिस पर्सन इज़ फीलिंग लोनली, और बस यूँ समझ लीजिए कि उनको बस कोई चाहिए जिससे बात करनी है, जिससे फ्लर्टिंग करनी है, जिसके साथ टाइम स्पेंड करना है। सो यस, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं 6 ऑफ कप से। सो देखिए, सोच समझ करके, मैंने कहा ना आपको आगे बढ़ना है सोच समझ करके, क्योंकि ये पर्सन अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ओके, कुछ भी। और अपनी थिंकिंग के हिसाब से चलते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको क्या फ़ील होगा और क्या नहीं। 2 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि यस, डेफिनेटली इनडिसाइसिव एनर्जी दिखाई दे रही है, और ये आपकी एनर्जी है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि इस पर्सन का तो मैसेज आ गया, हो सकता है ये पर्सन सुधर गया हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ऐसे ऐसे करके आप सोच रहे होंगे कि लेट्स रिकन्सिलिएट, राइट। लेकिन भाई, मुझे लगता है रिकन्सिलिएशन का शायद आपके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस चीज़ को भी आप समझ करके चलिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कुछ, और अभी कोई बड़ी बात नहीं है कि ये पर्सन फिर से वही चीज़ें शुरू कर दे जिससे आपको सबसे ज़्यादा हेट है। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसी ही कुछ हरकतें इनकी जो कीवी हैं आपके सामने आ जाएगी, और वो भी रीसेंट हरकत आपके सामने आ जाएगी, जिससे कि आपका दिल बिल्कुल टूट जाएगा। आपका जो बचा कुचा भरोसा था इस पर्सन के ऊपर से, वो भी मुझे हटता हुआ नज़र आ रहा है, और आप बहुत वुंडेड फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन को हो सकता है आप ब्लॉक कर दें इस हफ्ते में, मिड में। नाउ नाइट ऑफ कप्स है यहाँ। सो ये पर्सन ऑन द अदर हैंड, इनको समझ में आ जाएगा कि आप इनसे नाराज़ चल रहे हैं, आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको मनाने के लिए ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं, अपोलोजेटिक हो सकते हैं किसी चीज़ को लेकर के, और आपसे अपने दिल की बातें शेयर करने की कोशिश करेंगे, इमोशनली आपको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ कप से। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि मुझे बता रहा है जस्ट वेट फॉर सम टाइम, जस्ट वेट, एटलीस्ट 1 और 2 डेज़, जस्ट रुक जाइए, ओके। किसी भी डिसीज़न को लेने से पहले, या इनको माफ़ करने से पहले, इनके साथ रिकन्सिलिएशन करने से पहले रुक जाइए फॉर सम टाइम,
और इन्वेस्टिगेट कीजिए। इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप इस पर्सन पे भरोसा करने की सोच रहे हैं, लेट्स इन्वेस्टिगेट, क्योंकि यहाँ पर देखिए 7 ऑफ सोर्ड है और पेज ऑफ सोर्ड है, ये दोनों को मैं एक साथ ही रीड कर रहा हूँ, क्योंकि आप इस वीकेंड पे कुछ ऐसा ऑब्ज़र्व करने वाले हैं, ऐसा कुछ देखने वाले हैं अपनी आँखों से जो आपके पैरों तले ज़मीन खिसका सकता है। इस पर्सन के बारे में अभी तक आपने सिर्फ सुना होगा कि हाँ ये पर्सन प्लेयर हैं, अभी आप इनको देखेंगे किसी के साथ, ओके। और एक सुबह के टाइम में हो सकता है ये आपके सामने रो रहे हों कि नहीं मुझे तो आप ही चाहिए और ये वो। शाम के टाइम में हो सकता है ये किसी और के साथ बाहों में बाहें डाल करके घूम रहे हों, ओके। एंड आप इसे रंगे हाथों पकड़ सकते हैं, ओके। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो येस, ये पर्सन डेफिनेटली आपके लायक तो नहीं है, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है। सो लेट्स सी, आपके लिए देखते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका आउटकम। 4 ऑफ वॉन्ड्स। अब आपको बहुत स्टेबल मैरिज की तरफ सोचना चाहिए आपके लिए। अब ये पर्सन तो नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ कि ये पर्सन मेरे लायक नहीं है, क्योंकि आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं एंड एक आपकी प्लानिंग होती है। आप ना लॉन्ग टर्म का सोच करके चलते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप का सोच करके चलते हैं, और मुझे लगता है आपकी विश फुलफिलमेंट होने जा रही है। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है इन फ्यूचर, अभी तो नहीं लेकिन इन फ्यूचर आएगा, ओके। सो लेट्स सी देखते हैं आपके लिए क्या रहने वाला है, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। लेट्स सी, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ओके। तो ऐसा कोई पर्सन आने वाला है जो आपके जैसा ही है, ओके। सो बस मैं आपको यही कहूँगा, डोंट बी फियरफुल, ओके। डरने की ज़रूरत नहीं है, ओके। ये मत सोचिए कि पता नहीं सामने वाला पर्सन कैसा होगा कैसा नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉन्फिडेंटली आगे बढ़िए, ओके। आपके लिए यही ज़रूरी है, और इस पर्सन से छुटकारा पाइए। मुझे तो लगता है ये पर्सन के साथ, यही पर्सन के साथ आपकी नेगेटिविटी जुड़ी हुई है आपकी लाइफ में, इसीलिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ में है, ओके। सो दैट्स इट। अब आपको 2 वीडियोस मिल रही होंगी। एक वीडियो आपको ले जाएगी इसके डिटेल्ड वीडियो पर, वहीं पे कूपन कोड मिलेगा। ये वाली वीडियो आपको शेयर करनी है, ये वाली, ओके। ये शेयर करनी है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा ठाकुर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।